बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी टोपोलॉजी की तीसरी वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि T2 स्पेस क्या है। कल हमने T1 स्पेस के बारे में पढ़ा था। T1 स्पेस और T2 स्पेस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि T1 स्पेस में ओपन सेट्स का हमेशा डिसजॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन T2 स्पेस जो है वो फर्दर रिस्ट्रिक्शन है T1 स्पेस के ऊपर। इसमें सारी डेफिनेशन T1 स्पेस वाली ही है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पर है कि यहाँ पर जो ओपन सेट्स हैं इनका डिसजॉइंट होना भी लाजमी है। ठीक है जी, तो हम इसकी पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर इसकी कुछ यूँ है कि ये हमारे पास एक स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स विद टा। इसके हमने दो मेंबर्स लिए, एक ए लिया, तो इस ए के लिए हमें क्या एक मिलना चाहिए, एक ओपन सेट मिलना चाहिए जो इसको कंटेन कर जाए। इसी तरह हम एक पॉइंट बी लेते हैं, इसके लिए हमें एक ओपन सेट मिलना चाहिए जो इसको क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। और ये दोनों जो ओपन सेट्स हैं, एक को हम जो है वो जी का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम एच का नाम दे देते हैं। ये दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ऐसी स्पेस को फिर हम T2 स्पेस कहते हैं। ठीक है जी। अब चूँकि जो T2 स्पेस है ये फर्दर रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, T1 स्पेस के ऊपर। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं, हम एक नोट दे सकते हैं यहाँ पर, क्या कि नोट ये है एवरी T2 स्पेस इज़ T1 स्पेस। हम इसको साबित भी करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ इसका जो है वो यहाँ पर नोट लिख रहे हैं। अगर कल का आप लेक्चर देखें तो कल के लेक्चर में हमने ये बताया था कि जो R है विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या यूजुअल टोपोलॉजी इज़ T1 स्पेस। हमने ये कल जाना। फिर दूसरी बात, दूसरी जो एग्ज़ाम्पल हमने की थी उसमें मैंने ये कहा था कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज़ T1 स्पेस। ये हमने कल देखा। ठीक है जी, एग्ज़ाम्पल की मदद से। अब आप देखें, मैंने ये कहा है कि एवरी T2 स्पेस इज़ T1 स्पेस। तो जो T1 स्पेस होगी वो T2 स्पेस भी होगी। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स डैट, दिस इम्प्लाइज दैट R with standard topology is also T2 स्पेस। क्या R क्या है, T2 स्पेस भी है। इसी तरह डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो है वो भी T2 स्पेस है। एवरी डिस्क्रीट स्पेस, मीट्रिक स्पेस में बोल गया, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज़ T2 स्पेस। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें डिस्क्रीट स्पेस में सिंगलटन मिल जाते हैं। तो हर जो पॉइंट है हमारे पास स्पेस का, हर पॉइंट वो सिंगलटन्स के अंदर कंटेन कर जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस क्या है, T2 स्पेस है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, वो ये है कि हम आज ये साबित करेंगे कि जो मीट्रिक स्पेस होती है हमारे पास, वो जो है हाउसडॉ स्पेस होती है, यानी कि T2 स्पेस होती है। एवरी मीट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस, ही हमने आज साबित करना है। तो उसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। एवरी मीट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस। लेकिन जी, ये हमने साबित करना है कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो T2 स्पेस होती है। मैं कन्वर्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा कि कन्वर्स होल्ड करता है या नहीं करता, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। हम सिर्फ इसको
जो है ना एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं कि हर मेट्रिक स्पेस T2 स्पेस होती है। ठीक है जी, इसके अब हम प्रूफ के ऊपर आते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम एक मेट्रिक स्पेस ले लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है एक्स डी, डी इसके ऊपर कोई मेट्रिक है, कोई भी डिस्टेंस फंक्शन है इसके ऊपर डी। ओके जी, तो अब हमने ये करना है, हमने 2 पॉइंट्स लिए। अब आपको पता है मेट्रिक स्पेस के अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन बॉल्स होती हैं। ठीक है जी, तो हमने एक जो पॉइंट लिया x, इसके गिर्द हमने एक ओपन बॉल ड्रॉ की। ओपन बॉल की डेफिनेशन हम आगे चल के थोड़ा सा ना, प्रूफ जब मैं शुरू करता हूँ तब मैं उसकी डेफिनेशन भी हम कर लेते हैं। एक दूसरा पॉइंट लिया y, इसके गिर्द जो है वो ओपन बॉल ड्रॉ की, रेडियस r की। ओके जी, अब मैं इसका प्रूफ शुरू करने लगा हूँ। तो इसका प्रूफ कुछ यूँ है we want to show that metric space, every metric space rather, metric space is T2 space। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमने कहा कि एक्स वाई जो हैं वो ग्राउंड सेट के हमने 2 पॉइंट्स ले लिए और वो दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं। अगर दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं तो हम मेट्रिक की डेफिनेशन ये जानते हैं कि 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट अगर हों तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो डिस्टेंस कब होता है, जब वो दोनों पॉइंट्स सेम होते हैं। तो इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, नॉन ज़ीरो। अब हम लेट कर लेते हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस नॉन ज़ीरो है उसको हम कोई नंबर दे देते हैं। हम कहते हैं, हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है, सपोज डैट अगर डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को हमने कह दिया कि वो 2r है, 2r डिस्टेंस है, वेयर r इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है जी, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, अब हमें पता है कि ओपन बॉल्स जो होती हैं वो ओपन सेट्स होते हैं किसके अंदर, मेट्रिक स्पेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स और वाई दोनों के लिए क्या मिलेंगे, ओपन बॉल्स मिलेंगे। वो मैंने आपके सामने ऊपर बना भी दिए हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास ओपन बॉल है, वी हैव ओपन बॉल्स, 2 हमारे पास ओपन बॉल्स हैं। कौन कौन से, एक है BR एक्स, यानी कि एक्स के ऊपर R रेडियस का ओपन बॉल है। ठीक है, एंड BR वाई, वाई के ऊपर R रेडियस का ओपन बॉल है। सच डैट, कुछ इस तरह के ये जो x है ये इस ओपन बॉल के अंदर कंटेन करता है, एंड जो y है ये दूसरी ओपन बॉल के अंदर कंटेन करता है। अब हमने हाउसडॉर्फ की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि वो दोनों जो ओपन सेट्स होते हैं उनका डिसजॉइंट होना लाजमी है। तो अब हमने ये शो करना है कि ये दोनों ओपन बॉल्स क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। ठीक है जी, वी हैव टू शो डैट, वी हैव टू शो डैट कि दोनों ओपन बॉल्स जो हैं BR एक्स इंटरसेक्शन BR वाई ये क्या है, एम्प्टी है। ये हमने साबित करना है। यार हम यूँ करते हैं कि 1 मिनट के लिए ना कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि इनके दरमियान में
जो इंटरसेक्शन है ना वो एम्प्टी नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं। कॉन्ट्रेरी सपोज डैट इन दोनों ओपन बॉल्स के अंदर जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का वो एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ इनका इंटरसेक्शन है। हम मान लेते हैं कि इनके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट आ रहा है वो जी है। एक मिनट अजान हो रही है ज़रा। तो हमने ये कह दिया कि जो पॉइंट है वो अगर जी पॉइंट जो है इनके इंटरसेक्शन में है तो जी जो है वो इस ओपन बॉल के अंदर भी कंटेन करेगा और इस ओपन बॉल के अंदर कंटेन करेगा। ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। अब मेरा भाई अगर जी इस ओपन बॉल के अंदर कंटेन कर रहा है तो ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या है कि जब जब इस एक्स का जी के साथ जो है डिस्टेंस लिया जाएगा तो वो क्या होगा, लेस देन आर होगा। ठीक है जी, यही डेफिनेशन है ओपन बॉल की। सिमिलरली वाई का और जी का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, आर से लेस होगा। ये कैसे है, इसके लिए 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है एक्स। एक्स के गिर्द हमने एक ओपन बॉल ड्रॉ की आर रेडियस की। अब कोई भी पॉइंट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है, दुरुस्त बात। लेकिन आप गौर कर लें कि एक्स और जी का डिस्टेंस आपस में कितना है, वो तो आर से छोटा ही है। तो यही तो ओपन बॉल की डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट जो इसके अंदर आएगा, इस ओपन बॉल के अंदर आएगा, उसका जो डिस्टेंस है वो आर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है जी। अगर यही क्लोज बॉल हो तो वहाँ पर जो है फिर वो नीचे जो है इक्वलिटी भी आ जाती है। बार कैफ ठीक है जी। तो अब हम लगाते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मेरा भाई क्या है हमारे पास कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी। यही है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, हमें पता है डी ऑफ एक्स वाई अभी आपके सामने शुरू में हमने लेट किया था कि वो क्या है, 2r है। ठीक है, और डी ऑफ एक्स जी क्या है हमारे पास, वो r है। डी ऑफ वाई जी क्या है, वो भी हमारे पास r है। ये मैंने इक्वलिटी से स्ट्रिक्टली इसको जो है लेसर क्यों कर दिया, क्योंकि हमने ओपन बॉल्स ली हुई हैं और ओपन बॉल्स में जो होती है वो बाउंड्री शामिल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, इसका जो इक्वलिटी है वो हटा दी। तो 2r इज़ लेस दैन 2r विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है जी, मैथमेटिकली ये रॉन्ग बात है। सो दिस इज़ कंट्राडिक्शन टू ओवर सपोजिशन। जो हमने सपोज किया था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। तो हमने सपोज क्या किया था कि उनके दरमियान में कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन पॉइंट है, लेकिन अब हम इस चीज़ को प्रूफ करने में कामयाब हो गए हैं कि उनके दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इम्प्लाइज डैट जो उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी ही है। अब ये वाली बात जो है ये हाउसट्रॉफ स्पेस की डेफिनेशन है कि कोई हम दो पॉइंट्स लेते हैं, उनको कंटेन करने वाले ओपन सेट्स जो हैं, अगर उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई है तो वो T2 स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब वो जो स्पेस है वो T2 स्पेस बन जाती है, यानी कि हाउसट्रॉफ स्पेस बन जाती है। तो मीट्रिक स्पेस के अंदर हमने जो हमें पता है जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन बॉल्स होती हैं। हमने दो ओपन बॉल्स ली पॉइंट्स के गिर्द और हम ये बात साबित करने में कामयाब हो गए वो दोनों जो ओपन बॉल्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है। ठीक है जी। तो इस तरह एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ T2 स्पेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।